परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, आओ साहिब दे चरनां विच बैठण दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया है। सतगुरु ने पावन बाणी विच वचन वरते। महाराज कहन लगे, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। महाराज कहते सत संगत दी जिस नूं प्राप्ति होए तन गुरु अर्जन साहब महाराज कहन लगे उहदा भला हो जाता है। आओ गुरु चरनां विच बैठे हो। रहराज साहब जी दी बाणी जो सिख रोजाना नितनेम दे अंदर संध्या दे वक्त शाम दे वेले सतगुरु दी पावन बाणी पढ़दा है, इस दी विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक दो बेनतियां मैं आरंभता विच कह दियां। रहराज साहब जी दी जिहड़ी बाणी है, जिस रूप विच गुटके साहिबां विच आपां पढ़दे हां, चेता रखो उस रूप विच ये संपूर्ण तौर ते गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं। मेरी बेनती नूं ध्यान नाल सुणिओ। जिवें जपजी साहिब आपां पढ़दे हां तां जपजी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दे एक अंग तो आरंभ हो के 8 अंग ते संपूर्णता है। नितनेम विच आपां जाप साहिब पढ़दे हां, 10वें ग्रंथ की बाणी विच संपूर्ण है। आनंद साहिब पढ़ते हैं आपां, आनंद साहिब धन गुरु अमरदास महाराज जी की पावन बाणी, ये भी आरंभ तो लैके आखिर तक जिन्नियां पौड़ियां ने इक्को थां ते गुरु ग्रंथ साहिब विच संपूर्ण है। पर जिहड़ी रहराज साहिब की बाणी है, चेता रखो इहदे विच जदों गुटके साहिबां विच इस पावन बाणी नूं दर्ज कीता तां सोदर दी बाणी जिहड़ी असीं गुरु ग्रंथ साहिब विच आखदे हां, जपजी साहिब तो बाद विच आरंभ हुंदी है। कुछ शब्द उत्थों लए, सोदर दी बाणी दे शब्द लए, सो पुरख दे शब्द लए। इहदे अंदर कुछ शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों थां पर थां तो लए गए ते कुछ शब्द जिहड़ी चौपी साहिब है विच वो धन गुरु कलगीधर महाराज जी की उचारण कीती पावन बाणी है। मेरे कहण तो मुराद ये है कि रहराज साहिब जी की पावन बाणी जिहड़ी असीं गुटके साहिब ते पढ़दे हां, गुरु ग्रंथ साहिब विचों संपूर्ण इक्को थां तो नहीं मिलेगी। दूसरी बेनती, रहराज साहिब की जिहड़ी बाणी है, इहदे विच गुटके साहिबां दे अंदर वखरियां वखरियां संप्रदावां जां वखरे वखरी संस्थावां वल्लों कुछ गुटके साहिबां विच बद बाणी दर्ज कीती गई, कुछ गुटके साहिबां विच थोड़ी बाणी घट है। मेरे कहण तो मुराद है कि इहदे विच कुछ शब्द कई गुटके साहिबां अंदर जां कई संस्थावां वध भी ऐड कर दिते, कईयां कुछ तरह तां करके ये जिहड़ी बावन बाणी है, इहनूं आपां किसे बाध घाट विच ना पै के किसे आपां केवल गुरु दी पावन बाणी नूं विचारना है। हालांकि श्री दरबार साहिब आप जी हरमंदर साहिब तो किते रहराज साहिब सुनो, उथों पावन बाणी वो भी गुटके साहिबां विच छापी हुई है। कई थावां तो होर श्रवण करदे आ, उत्थे कुछ होर शब्द भी ऐड कीते जांदे आ।
पर आपां इन्हां गल्लां तो उपर उठ के केवल सतगुरु की टेक लैके आपां इस पावन बाणी नूं विचारना। बाणी सतगुरु आरंभ करते ने, हर जुग जुग भगत उपाया। एक बेनती फिर कमां, कई गुटके साहिबां ते तुहानूं मिलेगा। बाणी आरंभ हुंदी है, श्लोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पया। कई गुटके साहिबां ते तुहानूं बाणी रहरास साहिब दी आरंभ मिलेगी, सोदर तेरा किहा सो कर किहा। इथों तक कुछ गुटके साहिब आप जी नूं मिलणगे जिथे बाणी आरंभ होएगी, श्लोक महला पहला, धन सो कागद कलम धन धन भांडा धन मास। इथों भी मिलेगी। मैं आरंभता विच बेनती इसे कारण अर्ज की कि गुटके साहिबां दे अंदर इस पावन बाणी का जिहड़ा रूप है वो कुछ शब्द वध घट है ने, पर आपां केवल चलो जिहड़ी ये पावन बाणी है इनू आपां खास करके जिन्ने कुछ शब्द वाद विवाद तो उपर उठ के आपां ये गुरु की टेक लैके विचारनी है। इहदा पावन नाम है रहरास साहिब। रहरास दे अखरी अर्थ की ने? रह दा अर्थ है राह, रास्ता। रास दा अर्थ है पूंजी। जिमें कोई बंदा घर तो तुरदा है, आम व्यापारी बंदे, कारोबारी बंदे, हर बंदा ही जदों घरों तुरे वो रस्ते विच किसी दूर दराड़े जाना है, वो रस्ते विच खर्चण दे लई अपना पैंडा तय करन दे लई कुछ पूंजी, कुछ माया, धन पदार्थ नाल लैके तुरदा है। जिस कोल वो धन पदार्थ नाल है वो अपनी मंजिल ते पहुंचदा है। इसे तरह महाराज ने क्या ये ते दुनियावी पक्ष है, पर जिस मनुख ने उस एक ओंकार एक परमात्मा तक पहुंचना है, महाराज कहन लगे वो इस पावन बाणी का पल्ला पकड़े। रहरास साहिब अध्यात्मक तौर ते हजूर कहंदे जिहड़ी आत्मा इस पावन बाणी नूं पढ़ेगी, इस पावन बाणी नूं विचारेगी, सतगुरु कहन लगे ए उस मनुख नूं एक ओंकार परमात्मा तक पहुंचा देगी। रब दे घर दा रस्ता है, रब दे घर तक पहुंचाउण वाली बाणी है। बाणी सारी पावन पवित्र अगाध बोध है, जिन्हों सतगुरु ने बाणी विच क्या अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जी। तो रहरास साहिब दे अर्थ, रह दा अर्थ हुंदे रस्ता, रास दा अर्थ पूंजी, राह दी पूंजी। हे गुरसिखा, जदों तू इस पावन बाणी की टेक लेगा, इस पावन बाणी का पाठ करेगा, ये तेनू परमात्मा दे घर तक पहुंचाउण दी रस्ते दी पूंजी है, परमात्मा दे घर तक तेनू पहुंचा देगी। रहरास साहिब। एक बेनती मैं फिर तुहानू कह दिया, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच तुहानू इहदा सरलेख लिखिया नहीं मिलेगा। सोदर दे ऊपर भी किते रहरास साहिब लिखिया नहीं मिलेगा। जिमें कि सुखमनी साहिब की बाणी आरंभ हुंदी है, उहदा सरलेख बकायदा महाराज ने पाया होया। जिमें कि आनंद साहिब की बाणी आरंभ हुंदी, महाराज ने उहदा नाम लिख के सरलेख पाया होया। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों तुहानू इहदा सरलेख ये शब्द नहीं मिलेगा। ऊपर रहरास इथों ये शब्द लिया, जिहड़ा बाणी विच ही शब्द आएगा, इथों गुरसिखा ने इहदा नाम रहरास साहिब रखिया। हर कीरत परमात्मा की सिफत हमरी रहरास, ये साडे रस्ते की पूंजी है उस परमात्मा तक पहुंचने वास्ते। तां हजूर पातशाह महाराज आरंभता विच जिहड़ा गुटके साहिबां ते आपां पढ़दे हां, रहरास साहिब। रह दा अर्थ रस्ता, रास दा अर्थ पूंजी। रस्ते दी पूंजी है गुरबाणी।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਇਥੋਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ 451 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। 451 ਉਂਝ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸੰਤ 24 ਨੰਬਰ ਸੰਤ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 451 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਯੁੱਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਢਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਗਤ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ 15 ਭਗਤ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿਫਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ ਕੌਣ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਤ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਸਮਤ ਹੈ।
पर कहते हैरानगी की गल ये भी मत हुंदियां होइयां भी जिहड़ा भगत है वो इस तरह रहिंदा है नियाणियां दी तरह। शब्द ही वरतिया भी मैनू कुछ भी नहीं पता, वो संसार विच इस तरह विचरदा है। उंज बंदे दा सुभाव है, बंदे नू गल घट पता होवे वध जताउण दा यतन करदा है भी मैं बहुत कुछ जानदा। पर हजूर कहन लगे भगत इस ते उल्ट है। भगत ते उहदे कोल मत बहुत सियाणप बड़ी है, पर मत हुंदियां होइयां भी वो इस तरह रहिंदा भी नियाणियां दी तरह बेसमझ बन के भी मैनू कुछ भी नहीं पता। दूसरी गल बाबे फरीद साहब ने कही, भगत दे कोल ताकत बड़ी है, रब्बी बख्शिश बहुत है उहदे कोल, पर रब्बी बख्शिश हुंदियां होइयां भी जिहड़ा भगत है वो निताणा बन के रहिंदा भी मेरे विच कोई ताकत नहीं। हालांकि इस तरह कह लो ओहदी रब नाल सीधी गल बात है, पर इन्नी मत हुंदियां इन्नी ताकत हुंदियां वो निताणा बन के रहिंदा। तीसरा एक शब्द वरतिया, कहन लगे भगत खोआ खिंजी नहीं करदा। भगत दे अंदर वंडन दी समर्था है, जिहड़ी वस्तु ना भी वंडी जाए भगत जिहड़ा बाबा फरीद साहब कहंदे उहनूं भी वंड के छकण दी समर्था रखदा। बाणी विच बचन आउंदा है, मत होंदी होए इयाणा तान होंदे होए निताणा, अन होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह रोजाना ये शब्द वरतते ने। आनंद साहब की बाणी अंदर सिख पढ़दा तो उत्थे की वचन वरते, महाराज कहन लगे भगत की जिहड़ी चाल है, चाल का अर्थ यह है भी उहदा रहन सहन, उहदे रोजाना दे कर्म वो वखरी है, निराली है। पढ़ते आप बचन, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी, बिखम मार्ग चलना। थोड़ा रस्ता औखा है, बिखम का अर्थ भगत जिस मार्ग ते तुरदा है वो बिखम ते है, दूर ना जाओ। जे अमृत वेले उठण की गल चले, परमात्मा की इबादत भगती उच्ची सुची किरत की गल चले, ये सब कुछ भगत दे वस आए ते इस मार्ग ते संसार तुरन नूं तैयार नहीं। इनू क्या कहन लगे, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी, बिखम मार्ग चलना। तो अगे की करदा भगत, कहन लगे लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। आ भगत दे लक्षण ने जी। गुरु अमरदास जी कहंदे भगत ने अपने अंदरों लभ, लभ दा अर्थ है दुनिया दे रसां दे चस्के ने जिहड़े, लोभ लोभ वाली बिरती, अहंकार अंदर दा अहंकार, तज तृष्णा तृष्णालू बिरती। लभ लोभ अहंकार तज, तज दा अर्थ हुंदा छड्डना, लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही रहरास। इथों ये शब्द लिया जिहड़ा बाणी विच शब्द आएगा, इथों गुरसिखा ने इहदा नाम रहरास साहब रखिया। हर कीरत परमात्मा की सिफत हमरी रहरास, ये साडे रस्ते की पूंजी है उस परमात्मा तक पहुंचने वास्ते। तां हजूर पातशाह महाराज आरंभता विच जिहड़ा गुटके साहिबां ते आपां पढ़दे हां, रहरास साहिब, रह दा अर्थ रस्ता, रास दा अर्थ पूंजी, रस्ते की पूंजी है गुरबाणी। जिहड़ा इहदा पल्ला पकड़दा उहनूं एक ओंकार तक पहुंचाउंदी है। साहिब बचन आरंभ हुंदा है, हर जुग जुग भगत उपाया। मैं अर्ज आप जी नूं कीती, भावें कई थावां ते ए श्लोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग भया तो भी आरंभ है। कई थावां ते ए पावन बाणी गुटके साहिबां ते सो दर तेरा केहा सो घर केहा, इथों भी आरंभ है। पर यह भी है कि रागी सिंह कीर्तन करदे शामां दे वक्त
जिस पावन अस्थानां ते गुरबाणी दा निता प्रति कीर्तन हुंदा है, तां कीर्तन दी समाप्ति ते वो रहरास जदों आरंभ होनी हुंदी है तां कीर्तन दे रूप विच इस शब्द नूं पढ़दे ने, हर जुग जुग भगतो पाया पैज रखदा आया राम राजे। फिर सोदर लाउंदे ने जिन्हों कहा जाता, कई सोदर दी चौंकी शब्द वरतदे ने। तां इत्थे महाराज आरंभ करदे ने हर जुग जुग भगत उपाया। गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी ते ये जिहड़ा शब्द है वो 451 अंग ते सुशोभित है। 451 उंज आसा की बार जिहड़ी पावन बाणी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸੰਤ 24 ਨੰਬਰ ਸੰਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ 451 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ राम राजे। हर जुग जुग, हर दा अर्थ हरि परमात्मा। हरि परमात्मा ने जुग जुग भगत उपाया, हर जुग विच उन्हें अपना भगत पैदा किया। जुग की है जिन्हों असीं 4 जुग कहने, बाणी विच शब्द भी कई थावां ते आए। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। महाराज कहने लगे कोई भी समा होवे, इह तों इहदा भाव यह भी लिया जा सकता है हर समय अंदर परमात्मा ने अपना भगत पैदा किया है। भाव बंदगी करन वाले, रब की भगती करन वाले भगत ने जिहड़े वो हर समय विच हर जुग विच है ने। हर जुग जुग भगत उपाया। तां अगे एक गल कही महाराज ने, कहंदे पैज रखदा आया राम राजे। ਇਹ नहीं भी भगत पैदा कर दिता, महाराज ने कहा लोड़ पैन ते उस परमात्मा वाहिगुरु ने कृपा करके अपने भगत की पैज भी रखी है, उहदी पत ढकी है, उहदी लोड़ पैन ते इज्जत रखी है। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। थोड़ी जी परिभाषा भगत की गुरबाणी विचों पढ़ लो, क्योंकि भगत का जिहड़ा रुतबा है वो गुरबाणी विच बहुत उच्चा है। इतों तक 15 भगतां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। बाबा कबीर साहब वर्गे, बाबा रविदास साहब वर्गे, नामदेव जी वर्गे 15 भगत ने। उंज भी भगतां दे प्रति महाराज ने बाणी विच बहुत कुछ किया। इतों तक भी शब्द वरते कि भगत परमात्मा नूं चंगे लगदे ने। आम बंदियां लई शब्द नहीं वरते। क्यों लगदे ने? गां इहदा कारण भी दस्सिया। कहण लगे भगत तेरे मन भावंदे, हे परमात्मा भगत तैनूं भाउंदे ने। भगत तेरे मन भावंदे क्यों भाउंदे ने? क्योंकि दर सोहन कीरत गावंदे। वो केवल सिफत करनगे तेरी, वो दुनिया की सिफत नहीं करदे। वो जुड़नगे ते किसी बंदे नूं कह के नहीं पुकारनगे, उन्होंने केवल तेरे ते भरोसा है, तेरे ते अकीदा है। तां गुरु ग्रंथ साहिब विच परिभाषावां भी दित्तियां भी भगत है कौन। एक थां बाबे फरीद साहब जी ने दर्ज कीता, कहण लगे भगत कौन है। पहली गल जिहड़ा भगत है, महाराज कहंदे उहदे कोल मत बहुत है। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਤ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤ ਸਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਗਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਬਹੁਤ, ਸਿਆਣਪ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਮਝ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
दूसरी गल बाबे फरीद साहब ने कही, भगत दे कोल ताकत बड़ी है, रब्बी बख्शिश बहुत है उहदे कोल, पर रब्बी बख्शिश हुंदियां होइयां भी जिहड़ा भगत है वो निताना बन के रहिंदा भी मेरे विच कोई ताकत नहीं। हालांकि इस तरह कह लो दी रब नाल सीधी गल बात है, पर इन्नी मत हुंदियां इन्नी ताकत हुंदियां वो निताना बन के रहिंदा। तीसरा एक शब्द वरतिया, कहन लगे भगत खोआ खिंजी नहीं करदा। भगत दे अंदर वंडन दी समर्था है, जिहड़ी वस्तु ना भी वंडी जाए, भगत जिहड़ा बाबा फरीद साहब कहंदे उहनूं भी वंड के छकण दी समर्था रखदा। बाणी विच बचन आउंदा है, मत होंदी होए इयाना, तान होंदे होए निताना, अन होंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए। इहो जिहा भगत हो सकदा। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह रोजाना ये शब्द वरतते ने। आनंद साहब की बाणी अंदर सिख पढ़दा तो उत्थे की वचन वरते, महाराज कहन लगे भगत की जिहड़ी चाल है, चाल दा अर्थ यह है भी उहदा रहन सहन, उहदे रोजाना दे कर्म वो वखरी है, निराली है। पढ़दे आपां वचन, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी, बिखम मार्ग चलना। थोड़ा रास्ता औखा है, बिखम दा अर्थ भगत जिस मार्ग ते तुरदा है वो बिखम ते है, दूर ना जाओ। जे अमृत वेले उठण दी गल चले, परमात्मा दी इबादत भगती उच्ची सुची किरत दी गल चले, ये सब कुछ भगत दे वस आए ते इस मार्ग ते संसार तुरन नूं तैयार नहीं। इनू क्या कहन लगे, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी, बिखम मार्ग चलना। तो अगे की करदा भगत, कहन लगे लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। आ भगत दे लक्षण ने जी। गुरु अमरदास जी कहंदे भगत ने अपने अंदरों लभ, लभ दा अर्थ है दुनिया दे रसां दे चस्के ने जिहड़े, लोभ, लोभ वाली बिरती, अहंकार, अंदर दा अहंकार, तज तृष्णा, तृष्णालू बिरती। लभ लोभ अहंकार तज, तज दा अर्थ हुंदा छड्डना, लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। ते भगत जिहड़ा फजूल नहीं बोलदा। वैसे ते देखिया जाए बहुता संसार, असी अपने आप नूं सारे वेखीए, सवेर तो लैके शाम तक गुरु ग्रंथ साहिब विच ते इत्थों तक आ गया। मैं कई बारी बेनती आखना, दो भगत वो ने जिन्हां दी आरजा करके बहुत छोटे ने। असलीयत यह है भी जिहड़ा धर्म कमाउण दी गल है, बंदगी दी गल है, वो उम्र दा लिहाज नहीं भी ये बचपना है या जवानी या बजुर्ग। ये तो बख्शिश है, जिदे ते बरत जाए वो परमात्मा दी इबादत विच जुड़दा है। पर हजूर ने दो भगतां दा जिक्र कीता, एक भगत प्रहलाद जी तो एक भगत ध्रुव जी। दोनों प्रति एक शब्द वरतिया, कहन लगे दुनिया दे लोको जे तुसी राम नाम जपने, परमात्मा दी बंदगी करनी है, ते इस तरह दृढ़ विश्वास नाल परमात्मा दी भगती करो जिमें भगत प्रहलाद ते भगत ध्रुव ने कीती। बाणी विचों वचन आउंदा, राम जपो जी ऐसे ऐसे। तां हजूर ये गल समझा रहे हैं, मैं बेनती कह रहे हैं, ये ते हजूर ने क्या, हरनाखस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अगे फिर होर प्रमाण दिता एक साहब कहंदे अहंकारियां, पाठ करदे जरूर ख्याल रखो, हंकारियां शब्द नहीं बरतना कला। अगे महाराज ने आड़ा लाया हुआ, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दियो मुख लाया। साहब कहन लगे तुसी भगत नूं वेखना ते फिर एक होर भगत नूं वेख लो, उस भगत दा नाम नामदेव जी है।
सतगुरु कहने लगे भगती जेड़े अहंकारी लोग सन, वक्त दे धर्म दा बाणा पाया सी ते भगत नामदेव जी वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ नहीं जाण दिंदे। पर कहने लगे परमात्मा ने ऐसी भगत ते कृपा की, अहंकारियां निंदकां पिठ दे उन्हां नूं पिठ कीती, भाव अपनी कंड कीती, मुख फेर लिया परमात्मा ने, नाम दिओ मुख लाया। पर जिहड़ा रब दा भगत है नामदेव जी, उन्होंने अपने मुख नाल लाया, उस नामदेव नूं अपने चरनां नाल जोड़िया। ये गाथा तुसीं सुणदे हो। असल विच जिहड़े भगत साहिबान गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच जिन्हां दी बाणी दर्ज है, भगती जिहड़े लोग सन, भावें वो जात दे अहंकारी, दुनियावी टकियां दे अहंकारी, उन्हां भगतां नूं कई तरह दे कई तरीकिਆਂ नाल यतन करके उन्हां नूं तौहीन उन्हां दी कीती गई भगत साहिबानां, पर परमात्मा ने पैज रखी। ये जिहड़ा वचन वरत्या ना महाराज ने इत्थे, असल विच जिहड़े भगत नामदेव जी सन, उन्हां दे जीवन विचों पढ़दे आं आपां भी वो गए मंदिर दे अंदर, देहरे दे अंदर दर्शनां नूं जदों गए तां अगां जिहड़े उस वक्त दे पंडित सन, उन्होंने भगत नामदेव जी नूं मंदिर विच प्रवेश नहीं होण दिता। उन्होंने कहा नहीं, कारण की तुसी शूद्र हो, नीवी जात दे हो, तुहानूं कोई हक नहीं, तुसी धर्म दी गल कर सको, सुन सको, धर्म दी कमा सको। मैं फिर बेनती तुहाडे चरनां विच कवां ते गुरु नानक साहब जी दा शुक्र है, मनुखता ते परोपकार है। पूरी मनुखता नूं किया, एक पिता एक सके हम भारत, तू मेरा गुरहाई। पूरी मनुखता नूं अपने सीने नाल लाया, अपने गल नाल लाया। पर उंज तुसी जे गुरु नानक साहब जी तो पहलां दा समां वेखो, हर एक नूं इजाजत नहीं सी वो धर्म दी गल सुन सकदा, हर एक नूं इजाजत नहीं सी वो धर्म दी गल कर सकदा। चार वंडां सन वखरियां वखरियां, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य ते शूद्र, तां सारे जिहड़े चार सन, चारां दे वखरे वखरे सूल बनाए सन। जिहड़े आपां लोक मैनूं खिमा करियो, आपां शूद्रां दी गिनती विच सां उन्हां दे मुताबक, ते आपां नूं ते कोई हक ही नहीं सी भी आपां धर्म दी गल, किरतकार करन वाला बंदा शूद्रां दी गिनती विच सी, ते आपां नूं कोई हक नहीं सी आपां धर्म दी गल कर सकीए, सुन सकीए। बहुत कुछ हुंदा रहा, जे कोई सुनदा सी सिक्का ढाल दिता जांदा सी कन्नां विच। पर गुरु नानक साहब महाराज ने वेख्या भी ये ते जां रब दे भगतां ने वेख्या ते सरासर मनुखता दे नाल वितकरा करके धक्का कीता जा रहा है। हजूर ने ते आवाज दे के किया, एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। कलगीधर जी ने क्या, मानस की जात सब है एक है पहचान बो। ते मातावां भैणां ने जिहड़ियां खास करके बीबियां, इन्हां नूं कोई हक नहीं सी बिल्कुल भी। अज भी आपां चलो उधर तुरना नहीं, हिंदू धर्म दे अंदर अज भी जदों जंजू जनेऊ पाया जाता है, इस्त्री नूं कदे जनेऊ नहीं पाया जाता, वो कहंदे नूं हक नहीं है। अज भी गुरु नानक साहब महाराज नूं जनेऊ पाउण आया सी पंडित हरदयाल, ते हजूर ने ही ते गल कही सी। 9 साल की उम्र अंदर महाराज ने कहा, मैं जनेऊ पा लेने दे नाल होएगा की? कहन लगे तुसीं धर्मी बन जाओगे। हजूर कहन लगे फिर एक काम कर, जिहड़ी मेरी मां ने मैनूं जन्म दिता है, माता तृप्ता जी, उन्हां नहीं पाया पहला, मेरी माता नूं भी पहना, वो भी धर्मी बने। तां अगों ने कहा भी नहीं, साडा धर्म इजाजत नहीं दिंदा भी एक इस्त्री एक बीबी जनेऊ पाए, धर्म दा चिन्ह पाए। हजूर ने कहा जिहड़ा वितकरा पैदा करदा है, इहो जिहा जंजू मैं भी नहीं पाउणा। उदों उपदेश दिता हजूर ने, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत बाट,
ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾਹੀ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਕਤ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬੀਬੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਕਨਾਤ ਲਾ ਕੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਸਤਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇਹੁਰੇ ਦਾ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਹੁਰੇ ਪਾਛੈ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਆਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਅਗਾਂ ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਹੁਰਾ ਕੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿੱਠ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਵਿਆ, ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਅੰਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਭਗਤੀ ਅੰਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਛਡਾ ਲਏਗਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਟਕੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਭਦਾ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਛਡਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ, ਨਾਮ ਜਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਲੜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।